हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका फ्रेंड विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी राइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करे होंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज 10th क्लास की और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके जो ये 9.1 के जो 8 क्वेश्चन है वो पहले सम्स है वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। अब हम 9th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसके अलावा मैं एक वेबसाइट पर भी काम कर रहा हूँ। अगर मेरे आप ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर जल्दी ही आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकेंगे, लेकिन अभी वो वेबसाइट तैयार नहीं हुई है। जब भी वो वेबसाइट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। तो हम आज शुरू करते हैं 9th क्वेश्चन से, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का नाम है। 9th क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। 9th क्वेश्चन से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। 8 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो 9th क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक जो टावर है, टावर है, ऐसे इसका डायग्राम बनेगा। टावर, ये होगी हमारे पास बिल्डिंग, ये इस प्रकार से, ये हमारे पास इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। जो ये हमारे पास क्या है, टावर ए बी सी डी। टावर क्या है, यहाँ पर हम कहेंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू में है ए बी। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास में क्या है, सी डी। हमारे पास में क्या दिया गया है, तो दिया गया है टावर के फुट से जो इसका जो बिल्डिंग का जो टावर का फुट है क्या है, बी। इससे जो एलिवेशन ऑफ एंगल है किसका, सी डी का। जो डी यानी कि सी डी एक बिल्डिंग है, उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया गया 30 डिग्री। हमें कैसे पता चला कि जो हमारे पास बिल्डिंग छोटी है टावर बड़ा, हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर सी डी है, इसका ये क्या है, इसका एंगल 30 डिग्री दिया गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया गया है। और जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री दिया गया है। जो लंबी चीज होती है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ज्यादा होता है, जो चीज छोटी होती है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होता है। तो यहाँ पर बिल्डिंग का एलिवेशन ऑफ एंगल 30 था, मतलब 60 से छोटा, तो हमने इसलिए बिल्डिंग छोटी बनाई है। ठीक है। तो इससे हमें पता चला। तो यहाँ पे ये हो गया। और जो हमारे पास में जो टावर की हाइट है वो 50 मीटर दी गई है। टावर की जो मतलब ए बी है कितना दिया गया है, ए बी दी गई है 50 मीटर। ए बी कितनी दी गई है, हमारे पास में 50 मीटर दी गई है। ये हमारे पास में 50 मीटर होगी, 50 मीटर। ठीक है। तो हमें निकालना है किसकी, बिल्डिंग की। तो हमने इसकी सी डी निकालना है। क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में ए बी सी में हमें यहाँ पे क्या, बी सी निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, बी सी। तो यानी कि परपेंडिकुलर और बेस जिसमें आए, हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशो मतलब साइन कोस टेंजेंट में से ऐसे चुनना है जिसके अंदर ए बी आए जो दी हुई है, और जो बी सी हमें निकालनी है वो आए। तो ऐसी होती है टेंजेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी डिवाइड में बी सी कितना हो गया, बेस। ए बी की लंबाई कितनी, 50 डिवाइड में बी सी। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, बी सी हम निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, बी सी हम निकाल लेंगे। हमारे पास में 50 बाई में बी सी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है। √3 इज इक्वल टू 50 बाई में बी सी। ठीक है। तो हमारे पास में बी सी होता है, बी सी कितना आ गया, 50 बाई में √3 ये आ जाता है हमारे पास में। ठीक है। 50 बाई में √3 ये आ जाता है। बी सी की लंबाई हमारे पास में आ गई 50 डिवाइडेड बाय में √3। 50 डिवाइडेड बाय में √3 ये आ गई हमारे पास में। ठीक है। अब हम लेंगे ट्रायंगल बी सी डी। कौन सी लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में क्या है, टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री क्यों लिया, हमें एक तो दी हुई है, मतलब ये ऐसी हमने साइन कोस टेंजेंट में से ऐसी रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेनी है जिसमें एक तो BCI और एक CDI, एक BCI एक CDI, जिसमें परपेंडिकुलर आए और बेस आए। तो टेंजेंट हो, टेंजेंट 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, CD, और बेस कितना है, BC। टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1 बाय में √3, और CD कितना है हमें निकालना है, BC कितना है 50 बाय में √3। तो ये आ गया 50 डिवाइडेड बाय में √3।
3 हमारे पास में आ गया। तो 50 की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है यहाँ से, यहाँ से मतलब सॉरी सी डी की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 50 डिवाइडेड बाय में √3 इंटू में √3। तो यह जाता है 50 डिवाइडेड बाय में 3, यह जाता है हमारे पास में, क्या जाता है 50 डिवाइडेड बाय में √3। जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 16 टू बाय में 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करके करेंगे तो हमारे पास में इतना आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कितना आ जाएगा 16 टू बाय में 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप उतारना चाहे तो इसको उतार सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एक 80 मीटर जो वाइड है कोई भी रोड है, उस रोड के यानी कि दोनों तरफ क्या लगे हुए पोल लगे हुए हैं, और दोनों में से सामने सामने से मान लें 2 पोल लगे हुए, कोई भी 80 मीटर यहाँ पर कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में। ये दोनों सेम लंबाई के हैं। क्या है? सेम लंबाई के। तो यहाँ पर ठीक यहाँ से ऐसे है, से कहाँ पे हो गया इतने अपने समय तो लगे हुए दोनों को बीच सड़क के 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हमारे पास में ऐसे दिया गया है, एक 60 डिग्री है और यहाँ पे दिया गया है एक 30 डिग्री है और दूसरा कितना है 60 डिग्री है, दूसरा कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो और इसका नाम दे देते हैं ABCDE। ठीक है, तो हमारे पास में ये हो जाता है 80 मीटर है। ये इसकी पूरी की लंबाई कितनी दी गई है हमारे पास में? 80 मीटर दी गई है, 80 मीटर दी गई है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या कहा गया कि 2 पोल्स दिए गए, एक रोड है, रोड क्या है BD हमने मान लिया एक रोड है। रोड के दोनों साइड में AB और DE 2 पोल्स लगे हुए हैं और पोल्स के एक पॉइंट है रोड के बीच में, C पॉइंट है। उस C पॉइंट से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दोनों ही पोल्स इक्वल लंबाई के, इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे? खंभों की यानी कि पोल्स की एक तो हाइट निकालनी है और ये जो पॉइंट है इसकी पॉइंट की और क्या निकालना है हमें? बिंदु यहाँ ये निकालनी है, BC और CD निकालनी है। एक तो हाइट निकालनी है ये वाली और एक BC और CD निकालनी है। तो हम ले लेते हैं, हमारे पास में है, हम निकालेंगे, मान लीजिए इसकी वैल्यू हम x ले लेते हैं। किसकी वैल्यू ले लेते हैं? x। ठीक है, x ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब लाएंगे 10, यहाँ पे लाएंगे लेट हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू में x मीटर। ठीक है, अब लगा लेंगे इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC हमने लिया ABC, ट्रायंगल कौन सा लिया? ABC। इसके अंदर टेंजेंट 60 डिग्री क्या होगा? टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर मतलब x डिवाइडेड बाय में BC। कितना? BC। क्या हो गया? BC। ठीक है, तो BC हो गया। टेंजेंट 60 डिग्री होता है वो √3 इज इक्वल टू में x बाय में BC। ठीक है, तो यहाँ से BC हो गया, BC इज इक्वल टू x बाय में √3। ये हो गया हमारे पास में। BC की कितने हो गया? x बाय में √3। यहाँ पर लिख लेते हैं BC इज इक्वल टू x बाय में √3। ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं दूसरा CDE। कौन सा लेते हैं? CDE। इन ट्रायंगल CD में लेते हैं टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री में क्या होगा? हम लेंगे परपेंडिकुलर बाय में बेस परपेंडिकुलर कितना है? DE मतलब x, क्योंकि इन दोनों पोल्स की लंबाई कितनी है? सेम है, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। मतलब DE डिवाइड बाय में CD। D कितना है? x, CD यहाँ पे लिख लिया। तो अब यहाँ से हमारे पास में आ गया टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? 1 बाय में √3 इज इक्वल टू x बाय में CD। ठीक है, CD आ जाता है हमारे पास में। तो CD कितना आ जाएगा हमारे पास में? √3 इंटू में x, ये आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में मान लिया। अब हम क्या, CD आ गया, CD इज इक्वल टू में है √3x। ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? BC प्लस CD दोनों को जोड़ देंगे। BC
प्लस सी डी, इन दोनों को जोड़ देंगे। बी सी प्लस सी डी दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो हो गया हमारे पास में एक्स बाय में √3 प्लस √3x, ये आ जाता है हमारे पास में बी सी प्लस सी डी। बी सी प्लस सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी, जो कि 80 मीटर दिया गया है। बी सी ये वाला और सी डी इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना 80 मीटर हमें दिया गया है। तो यहाँ पर आ गया 80 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेके करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा x प्लस 3x डिवाइड में √3। तो ये हमारे पास में आ गया 80 = 4x डिवाइड में √3। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 80 डिवाइड में 4√3 = x, तो चलते हैं 20 √3। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 20√3। जब इसको हम काट पीट के करेंगे तो 20√3 हमारी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 20√3। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 20√3। तो हम यहाँ से BC की वैल्यू निकाल लेंगे। BC की वैल्यू कितनी है x बाय में √3। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 20√3। 20√3 डिवाइडेड बाय में √3 कितना आ गया 20 आ गया 20 मीटर। उसके बाद में हमारे पास में आ गया CD की लंबाई। CD क्या हो जाता है, CD हो जाता है √3 × में x। तो √3 x की वैल्यू कितनी है 20√3। तो हमारे पास में आ गया 20 × √3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। √3 × में √3 का स्क्वायर से रूट कट गया तो 20 × में 3 ये हमारे पास आ जाता है 60 के इक्वल। कितना आ जाएगा 60 के। BC हो गया 20, CD हो गया 60। BC मतलब ये 20 हो गया, ये 60 हो गया, और जो इनकी हाइट ऑफ पोल्स क्या होगी 20√3। कितनी हो गया 20√3, ऐसे आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या दिया, एक नहर की एक तरफ 80 फीट उधर खड़ा है, एक नहर टावर की ठीक सामने से झटके करती है। ये दिया गया हमारे पास में। इसका जो डायग्राम है पहले ही बनाया गया है। एक टावर है, ये कहाँ गया है, ये कहाँ पर है, एक वो है कैनल है। कोई भी एक नहर दी गई है, नहर के किसी एक बैंक पर ये टावर खड़ा है, और एक पॉइंट से इसकी जो यहाँ पर इस प्रकार से बना गया है, ये 60 डिग्री का एंगल है। एक अगले पॉइंट से जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और इस प्रकार से दिया गया है ABCD ऐसे दिया गया है। और ये हमारे पास 20 मीटर दी गई। कितने मीटर दी गई है 20 मीटर दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है ये हमारे पास टावर है, ये हमारे पास टावर है, ये क्या है BC क्या है एक नहर है। तो BC B पॉइंट पे क्या हो गया, इस बैंक पे ये टावर है, C पॉइंट इस तरफ दूसरे बैंक पे C पॉइंट है, और ये C पॉइंट से एक पॉइंट है D जो कि 20 मीटर C से 20 मीटर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से क्या ये 20 मीटर आ गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, टावर की जो लेंथ है वो हाइट है, मतलब टावर की हाइट निकालनी है, और हमें BC निकालनी है, विड्थ ऑफ कैनल की जो यानी कि नहर की जो विड्थ है वो निकालनी है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाली ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या हो गया, इन ट्रायंगल ABC के अंदर क्या है, इन ट्रायंगल ABC के अंदर क्या हो गया, टेंजेंट 60 डिग्री क्या हो गया, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, AB बाय में BC, AB बाय में क्या हो गया BC हो गया, टेंजेंट 60 डिग्री √3, AB बाय में BC, AB बाय में BC। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। तो BC की वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी BC की वैल्यू हमारे पास आ जाती है AB डिवाइडेड बाय में √3, ये आ जाती है हमारे पास AB डिवाइडेड बाय में √3। BC की वैल्यू कितनी आ गई AB डिवाइडेड बाय में √3, ये आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्रायंगल बड़े वाली ABD। कौन सी, इन ट्रायंगल ABD लेते हैं। ABD ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे जाता है टेंजेंट 30 डिग्री इजिकल टू में है परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है DB या BD लिख सकते हैं हम BD। तो यहाँ से BD निकाल लेते हैं। √30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 AB बाय में BD। तो BD की वैल्यू हमारे पास में आ गई AB इंटू में √3। तो BD की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास में आ गई AB इंटू √3।
ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, हमारे पास BC है BD है। अगर हम BD में से, ये पूरी जो BD में से अगर हम BC निकाल दें तो हमारे पास DC बच जाती है। तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे BD माइनस BC, BD माइनस BC इज इक्वल टू मैं AB√3 माइनस में AB बाय मैं √3, ये माइनस हो गया। BD माइनस BC, BD ये पूरी इसमें से BC हो गया तो CD बच गया, क्या बच गया CD। तो CD बराबर है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3AB माइनस AB डिवाइड में √3, ये आ जाता है हमारे पास में। यहाँ से हम AB कॉमन ले लेंगे, AB कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे मतलब कितना आ गया 3 माइनस 1 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पे 2 लिख देंगे डिवाइडेड बाय में √3। और CD क्या है, CD की लंबाई हमें बताया 20 मीटर है, कितनी दे रखी है 20 मीटर। तो यहाँ से AB निकलाएगा, यहाँ से निकलाएगा AB, तो AB इज इक्वल टू में है 20√3 डिवाइडेड बाय में 2। इसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 10√3, कितना आ जाता है हमारे पास में 10√3। तो 10√3 क्या आ गया हमारे पास, टावर की ये आ गई हमारे पास में हाइट आ गई, टावर की हाइट आ गई। और हमें BC निकालना है। अब ये क्या निकालना है BC, BC क्या है, विड्थ ऑफ दी कैनल जो है उसकी, कैनल की विड्थ है। कैनल की विड्थ कितनी आ गई हमारे पास में, कैनल क्या है BC, BC क्या है AB बाय में √3, BC इज इक्वल टू AB बाय में √3। AB कितना दिया गया है, AB हमारे पास है, AB मतलब हमें निकाला है हमने अभी 10√3 डिवाइडेड बाय में √3। तो हमारे पास में इसकी जो विड्थ आ गई हमारे पास में BC की विड्थ आती है 10 मीटर, कितनी आ जाती है 10 मीटर, कितना आ जाएगी 10 मीटर, ये आ गई 10 मीटर आ गई। ठीक है, तुम्हारे पास में ये आंसर आ जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि 7 मीटर हाइट का एक कोई भी बिल्डिंग है, केवल टावर के शिखर का औंधन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का औंधन कोण 45 डिग्री है। तो कोई भी एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर, कोई भी एक केबल टावर मान लिया हमने, ठीक है, केबल टावर मान लिया, एक मान ली हमने बिल्डिंग मान ली, क्या मान ली, एक बिल्डिंग मान ली। तो यहाँ से ये क्या है बिल्डिंग, इसके नाम लिख रखते हैं ABC, यहाँ से हो गया ऐसे CDE, ठीक है, ये वाले हैं। तो हमारे पास AB क्या है बिल्डिंग है और CE क्या है हमारे पास में एक क्या है टावर है, क्या है एक टावर है। तो क्या 7 मीटर की जो बिल्डिंग है ये क्या है 7 मीटर की एक बिल्डिंग होगी, ठीक है, 7 मीटर की एक बिल्डिंग होगी। तो यहाँ से जो बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है, यानी कि टावर का, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, ये दिया गया है 60 डिग्री। और इसके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है इसके फुट का, इसके बिल्डिंग के टॉप से यानी कि A पॉइंट से फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दिया गया 45 डिग्री, ये हो गया हमारे पास में 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है मतलब ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बन जाती है। तो हम लेंगे सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये हम यहाँ पर लेते हैं पहले हाइट ऑफ टावर, टावर की कितनी हाइट है, यहाँ पे हमारे पास टावर की हाइट है हमारे पास में CE, और उसके बाद है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है हमारे पास में AB बराबर है हमारे पास में 7 मीटर, AB बराबर कितना है 7 मीटर। तो पहले ये ट्रायंगल लेते हैं ABC, हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू में है AB बाय में BC, क्यों लिया AB बाय BC, परपेंडिकुलर बाय में बेस, AB कितना है 7, BC हमें पता नहीं है, टेंजेंट 45 डिग्री होता है 1 इज इक्वल टू 7 बाय में BC। तो BC की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 7 मीटर, यहाँ पे आ गई 7 मीटर। BC अगर 7 मीटर है तो AD भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से पैरेलल में है
ये भी पैरेलल होगी, ये भी पैरेलल होगी, तो ये 7 मीटर है, तो ये हमारे पास में 7 मीटर आ जाता है। उसके बाद में हम लेते हैं ये वाली, हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE में क्या होगा, ADE में क्या होगा, टेंजेंट 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब DE बाय में बेस, बेस कितना है 8D, टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है, DE कितना है हमें पता नहीं है, 8D क्या है, 8D किसके बराबर है, BC है, मतलब 7 मीटर है, ये 7 मीटर। तो यहाँ पर DE की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7√3, कितनी आ जाती है 7√3, 7√3, ये 7√3 है, D कितना आ गया 7√3, और AB और CD भी बराबर है, तो ये कितना है, ये हो गया 7 मीटर, 7 मीटर, CD 7 मीटर, D 7√3। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पूरा का पूरा टावर, टावर क्या है C, तो C किसके बराबर है, DE प्लस CD, D की वैल्यू कितने निकाली हमने 7√3, और ये CD कितना है 7 मीटर, यहाँ से 7 को मन लेते हैं तो आ गया √3 प्लस में 1 मीटर, तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास इतने आ जाती है। ठीक है, हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है कि कोई भी एक लाइट हाउस है, कोई भी क्या ले लिया हमने, लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस क्या होता है, क्या होता है कि सी में होता है ये लाइट हाउस, कोई भी एक मतलब लाइट हाउस बना दिया जाता है। कोई भी शिप को अगर कोई रास्ते का, अगर कोई भी शिप रास्ता भूल जाती है तो उसको रास्ता बताने के लिए उसका यूज किया जाता है, मतलब एक बिल्डिंग बना दी जाती है, एक तरह से हम कह सकते हैं, एक छोटी बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग टाइप में, टावर टाइप में बना दिया जाता है। तो एक बिल्डिंग, तो एक लाइट हाउस बनाया गया है सी के अंदर, तो उसकी जो हाइट है वो 7 मीटर है। क्या है, 7 मीटर है, ए बी मान लिया हमने। ठीक है, ये मान लिया हमने ए बी। तो क्या है, यहाँ से क्या दिया गया है, 2 कोण में से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो 2 समुद्री जहाज हैं, 2 शिप्स हैं, उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दिए गए हैं। यहाँ पे एक का 45 डिग्री दिया गया है, एक का 30 डिग्री दिया गया है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से ऐसे। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके इक्वल होते हैं, हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होते हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाते हैं हमारे यहाँ पर 45 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, ये आगे टावर की ऊंचाई कितनी, मतलब यहाँ पे लाइट हाउस, और लाइट हाउस जो से एक की ओर जहाज की दूसरे जहाज की ठीक, तो हम ये निकालने ABCD। तो एक शिप तो हो गया C पॉइंट पे, एक शिप हो गया D पॉइंट पे, तो C और D के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। C और D के बीच में क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्या हो गया, AB क्या हो गया, लाइट हाउस हो गया। यहाँ पर C पॉइंट पे एक शिप है, D पॉइंट पे एक शिप है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना हो गया 30 डिग्री, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री। तो हम अब निकालेंगे यहाँ से इनकी डिस्टेंस, तो लेंगे या सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस की हाइट क्या होगी, AB इज इक्वल टू में है 7 मीटर। ठीक है, अब हम ले चलते हैं इन ट्रायंगल ABC। ABC के अंदर हम लेंगे टेंजेंट 45 डिग्री, जिसके बराबर हो गया यहाँ पर AB परपेंडिकुलर बाय में BC। AB क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, AB परपेंडिकुलर BC हो गया बेस। AB की लंबाई 7 मीटर है, BC की हमें पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट 45 डिग्री 1 इज इक्वल टू 7 बाय में BC। तो BC किसके इक्वल हो गया, BC हो गया 7 मीटर के इक्वल। BC किसके इक्वल हो गया, 7 मीटर के इक्वल हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD। टेंजेंट 30 डिग्री हमारे पास में हो जाता है, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या हमारे पास में BD। तो AB की टेंजेंट 31 बाय में √3 इज इक्वल टू में है AB कितना 7 मीटर, BD हमें पता नहीं है। ठीक है, 7 ही लिख लीजिए यहाँ पे। तो BD हमारे पास अब में आ जाता है हमारे पास 7 बाय में √3, 7 बाय में √3 मीटर, ये हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, अब हमें निकालना है CD। CD कैसे निकालेंगे, BD में से BC निकाल देंगे, तो BD माइनस BC इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, हमारे पास में CD के इक्वल होगा। तो 2 शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकल आएगी हमारे पास में।
तो बी डी कितना है 7/√3 और बी सी कितना है -7 तो ये आ जाएगा, तो हमसे हमारे में ये आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी, ये सी डी आ जाएगा। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाता है 7/√3 -7 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7 - 7√3 ये आ जाएगा हमारे पास। मेरे ख्याल से हमने कहीं पर गलती कर दी है। वहां पे जो बी डी की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास में 7√3। कितनी आएगी 7√3 आएगी। कितनी आएगी 7√3। हमने गलती से 7/√3 कर दिया था, वहां पे वैल्यू आ जाती है हमारे पास में बी डी की 7√3 आएगी हमारे पास में। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 7√3 -7 बी सी कितना है हमारे पास में 7। ठीक है, तो 7√3 -7 करेंगे तो ये सी डी आ जाता है। इसकी वैल्यू सी डी की वैल्यू मतलब आ गई 7√3 -1, तो हमारे पास में सी डी की वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमारे पास में आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि एक कोई गर्ल है। क्या है? गर्ल है। वहां पर एक मान लीजिए कोई एक है 88.2, यहाँ पे क्या है 80, यहाँ पे हो गया मान लीजिए कि ये हो गया, ये हो गया हमारे पास में ये। ठीक है, ये हमारे पास में इस तरह से हो गया। ये क्या कह रहा है कि एक जो बैलून है, ये बैलून मान लीजिए हमें मान लेते हैं ए बी, यहाँ पे हो गया सी डी ई, यहाँ पे हो गया एफ, यहाँ पे हो गया जी। तो ये कह रहा है कि बैलून है ए पॉइंट पे। जब मान लीजिए कि ई पॉइंट पर एक बैलून उड़ रहा है। ई पॉइंट पर मतलब ई यानी कि हाइट क्या होगी इसकी ई एफ पॉइंट पे, ई एफ हाइट पे एक बैलून उड़ रहा है। ई पॉइंट पे एक लड़की है जिसकी क्या है हाइट कितनी है 1.2, कितनी है 1.2। ये वाली कितनी दी गई है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर दी हुई है। तो वो इस बैलून को देख रही है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर सॉरी 30 डिग्री नहीं, यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। थोड़ी देर बाद में जो बैलून है वो उड़कर आगे चल जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह जाता है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होकर 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की है बैलून ने, बैलून ई पॉइंट पे था, ए पे चला गया, मतलब आपने बीसी निकालनी। क्या निकालनी है हमें बीसी। और हाइट ऑफ बैलून कितनी दी गई है, बैलून कितनी हाइट पर उड़ रहा है, हाइट ऑफ बैलून हमारे पास दी गई है 88.2 हमें ये दी गई है। ठीक है, ठीक है, तो हम 88.2 दी गई, ये 88.2 है और ये 1.2 है। अगर 88.2 इसमें से हम अगर ये माइनस कर दें तो हमारे पास में ये आ जाएगा, ये हाइट आ जाती है। क्या आ जाती है? ये हाइट आ जाती है। 82 में से 2.2 में से अगर हम 1.2 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 87। कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 87। तो इधर आ जाएगा 87 मीटर, 87 मीटर। मतलब यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब ए बी है, ए बी या मान लीजिए या सी, मान लीजिए ए बी सी दोनों बराबर है क्योंकि वो एक ही बैलून है। ये बैलून यहीं चला जाता है तो ए बी या मान लीजिए या सी मान लीजिए। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नहीं सॉरी इसी क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या निकालना है कि बैलून ने जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ट्रैवल किए BC, हमें वो निकालना है। तो हमारे पास ये आ गया 87 मीटर। तो हम चलेंगे हाइट, पहले लिखते हैं हाइट ऑफ बैलून कितनी है 80.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं हाइट ऑफ गर्ल, यह जाता है हमारे पास 1.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू में सी इज इक्वल टू में है 87 मीटर। ठीक है, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल
ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी टेंजेंट, तो हमने लिया ट्रायंगल ए बी डी में टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू में है परपेंडिकुलर मतलब ए बी, बेस मतलब क्या हो गया बी डी। ठीक है, ए बी कितना है 87, ए बी कितना है 87 हमने निकाला था, डिवाइड में बी डी, डिवाइड में बी डी हो गया यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास में ये हो जाता है 1/√3 इज इक्वल टू 87/BD। ठीक है, BD, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, BD की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 87√3 मीटर, ये आ जाती है हमारे पास में। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेंगे छोटे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए अब लेते हैं ECD में, ट्रायंगल ECD में, तो यहाँ पर क्या है टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाय में DC, EC डिवाइडेड बाय में DC, EC की वैल्यू कितनी है 87, DC हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास है टेंजेंट 60 डिग्री कितने है √3 इज इक्वल टू में 87 बाय में DC। तो ठीक है, तो DC की वैल्यू कितनी आ गई 87 बाय में √3, तो DC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 87 बाय में √3 मीटर। ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास में। अब हमें निकालना है कि गुब्बारे ने कितने डिस्टेंस, बैलून ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, हमें निकालना है FG कह सकते हैं या BC कह सकते हैं, दोनों ही बराबर है, तो हम BC निकाल लेंगे। तो BC क्या कैसे निकालेंगे, BC कैसे निकालेंगे, अगर हम BC किसके बराबर है, BC बराबर है BD माइनस CD DC, इसके बराबर है। BC किसके बराबर है BD माइनस DC, BD कितना है 87√3 और DC कितना है 87/√3, यह आ जाता है। तो BC आ गया हमारे पास, जब इसके हम कैलकुलेट करेंगे 87/3 माइनस 87 डिवाइड में √3, यह आ जाएगा हमारे पास में 87 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में √3, यह आ जाता है हमारे पास में आंसर, यह आ जाता है हमारे पास में आंसर। BC की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाती है माइनस में 87, यह आ जाती है। अगर इसको और भी आप छोटा शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप शॉर्ट, इसको आप कैसे करेंगे कि इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे 87 × 2 √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से √3 से डिवाइड करेंगे √3 × √3। ठीक है, तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से यहाँ पे जाएगा 29, तो आ जाएगा 58√3 मीटर। हमारे पास में ये आंसर आ जाता है, हमारे पास में ये आंसर आ जाता है। उसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कितने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि एक जो रोड है वो एक टावर की तरफ जाता है और टावर के जो टॉप है उस पर एक आदमी खड़ा हुआ है। अमन कौन पर देखता है, एक आदमी कार को हम कौन सी स्थिति के बाद मान लीजिए क्या है, एक टावर है, यहाँ पर एक रोड है। ठीक है, रोड से यानी कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ी पीछे, ये क्या दिया गया है, ये टावर, ये मान लीजिए टावर है और ये क्या है रोड है यहाँ पे। तो रोड है तो क्या है, यहाँ से एक 30 डिग्री का एंगल है, एक आदमी यहाँ पे टॉप पर खड़ा हुआ है इस टावर के, यहाँ पर एक क्या है कार है, कार इस पॉइंट पे, इसके जो एंगल हो कितना 30 डिग्री का। जो 6 सेकंड बाद आगे जो कार यहाँ से आकर यहाँ से फिर चली आती है 6 सेकंड बाद, और एंगल ऑफ ये डिप्रेशन कितना हो जाता है, ये हो जाता है 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए यहाँ पे, एंगल ऑफ क्या देंगे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होते हैं, तो हमने ये मान लिए यहाँ पे एंगल, ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया हमारे पास में 30 डिग्री, ये आ गया हमारे पास में। तो हमने मान लिया ABCD। ठीक है, हमारे पास में ये आ जाता है। नर के बाद इसमें CD यानी D से C में AB क्या है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू में AB, हाइट ऑफ टावर कितनी है AB में है। ठीक है, और जो डिस्टेंस
यहाँ पर लिखेंगे हम टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस सी डी इजिकल टू में है 6 सेकेंड्स। कितने? 6 सेकेंड्स हो गया हमारे पास में। ठीक है, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास में ये हो जाता है, ये हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन, यानी कि आगे हमें क्या करना है। तो हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ए बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमने क्या ले लिया? ट्रायंगल ले लिया। ए बी सी क्या ले लिया? ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल एबीसी में हमने लिया, इन ट्रायंगल एबीसी में ले लिया टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू में हमारे पास में आ गया परपेंडिकुलर क्या है? ए बी डिवाइड में क्या हो गया? बी सी। ठीक है, हमने ले लिया बी सी। तो ए बी हमने ले लिया। ए बी यहाँ पर टेंजेंट 60 क्या होता है? √3। टेंजेंट 60 क्या होता है? √3। √3 इज इक्वल टू में है ए बी बाय में बी सी। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से, ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है? यहाँ से आ जाती है √3 बी सी। √3 बी सी आ जाती है यहाँ पे। अब हम लेंगे, अब हम क्या लेंगे? √3 बी सी आ गई। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी हमने ये ले लिया। इन ट्रायंगल ए बी डी में हमारे पास है टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू में है ए बी डिवाइड बाय में बी डी। टेंजेंट 30 डिग्री 1 बाय में √3 इज इक्वल टू में है ए बी डिवाइड बाय में बी डी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाती है? ए बी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में बी डी डिवाइड बाय में √3 आ जाती है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल में पुट कर देंगे, इसके इक्वल में ये हमारे पास हो जाती है। अब हम इन दोनों को, क्योंकि बी बी यहाँ पे इतना है, बी यहाँ पे इतना आया है, तो दोनों ही इक्वल हो गई। ये इसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब ये दोनों भी क्या हो गई? बराबर हो गई। तो हमारे पास में आ गया √3 बी सी इज इक्वल टू में है बी डी √3, बी डी बाय में √3। तो इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 3 बी सी इज इक्वल टू में बी डी। ठीक है, तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी डी को लिख सकते हैं सी डी प्लस बी सी। बी डी को क्या लिख सकते हैं? सी डी प्लस बी सी। सी डी प्लस बी सी। तो यहाँ पे करेंगे बी सी, यहाँ पे आके आ जाएगा 2 बी सी इज इक्वल टू में सी डी। बी सी प्लस में था, इधर जाके माइनस में, इधर माइनस होगा तो 2 रह जाएगा। 2 बी सी इज इक्वल टू में सी डी। हमारे पास में ये आ जाता है। ठीक है, हमारे पास में क्या आ जाता है? ये आ जाता है। 2 बी सी इज इक्वल टू में हमारे पास में हो गया सी डी। हमारे पास में होगा कितना? हो गया सी डी हो गया, ये आ जाता है हमारे पास में। अब क्या कह रहा है कि उसने 6 सेकंड ली थी। मान लीजिए कि उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड मान लेते हैं v। लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू में है v। टाइम टेकन टू ट्रैवल BC इज इक्वल टू में क्या ले लिया हमने? t। यानी कि BC को जितने टाइम में वो ट्रैवल करेगी वो हमने कितना ले लिया? t ले लिया। और क्या कहा गया कि स्पीड ऑफ कार हमने v ले ली, वो स्पीड ऑफ कार हमने v ले ली। उसने हमें शुरू में बताया गया था कि जो C से D या D से C में जो जितने समय में गई वो 6 सेकंड में गई है। तो CD को क्या लिख सकते हैं हम? CD को लिख सकते हैं, CD मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? v। और टाइम कितना दिया गया था? 6 सेकंड। तो 6 तो मतलब हो गया 6v। ठीक है, उसके बाद में CD किसके इक्वल हो गया? 6v के इक्वल हो गया। उसके बाद में अब लेते हैं हम BC को। BC किसके इक्वल हो गया? स्पीड कितने? v। और टाइम कितना माना हमने? ये BC को ट्रैवल करने हमने माना t, तो vt हो गया। कितना हो गया? t। तो BCD और BC ये इसमें पुट कर दीजिए इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू BC कितना हमारे पास में? vt। और CD कितना है? 6v। यहाँ से जब हम करेंगे v से v कट जाएगा तो t की वैल्यू यहाँ पर आ जाते हैं कितनी? 3 सेकेंड्स। कितनी आ जाती है? 3 सेकेंड्स। तो यानी कि C से B में जाने में उसको 3 सेकेंड्स लगेंगे। कितने सेकेंड्स लगेंगे? 3 सेकेंड्स लगेंगे।
यानी कि डी से सी पॉइंट तक पहुंचती है 6 सेकंड में, और सी से बी पॉइंट पर जाने में उसको लगेंगे 3 सेकंड्स। कितने लगेंगे? 3 सेकंड्स लगेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि ये कोई भी टावर है, कोई भी टावर है बिंदु से मिला किसी कोण पूरक कोण है, सीधी कीजिए। एक कोई भी क्या दिया गया है? हमारे पास टावर दिया गया है और 2 पॉइंट है, एक तो 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, एक कितना है 6 मीटर, एक कितना है 9 मीटर की डिस्टेंस पर। ये कितना हो गया? हम ये ले लिया हमने ए बी सी डी। ये बी सी कितना दिया गया है? 4 मीटर दिया गया है, और ये हमारे पास दिया गया है, हमारे पास में दिया गया है 9 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 9 मीटर दिया गया है। तो ठीक है, ये दिया गया हमारे पास। और जो ये एंगल दिए गए हैं, एंगल हमारे पास में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ये एंगल और ये एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके, जो टावर है इसके एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे सी पॉइंट से डी पॉइंट से, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका प्लस 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ये कितना है? एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। ठीक है, एक एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे ही होते हैं। अगर एक मान लीजिए 30 है, दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 मतलब 60। ठीक है, एक मान लिया 50 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50 मतलब 40। 50-40 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर एक एक्स है तो यहाँ 90 माइनस एक्स है। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी तो यहाँ पर हो गया टेंजेंट एक्स बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, बी सी डिवाइड में बी सी। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू में बी की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं, और बी सी की वैल्यू कितनी है? 4। बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 4 है। ठीक है, हमारे पास में कितनी है? 4 है। ये हमारे पास में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ जाती है? ए बी की वैल्यू आ जाती है 4 टेंजेंट एक्स। कितनी आ जाती है? यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू में है 4 टेंजेंट एक्स आ जाती है हमारे पास में। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल, अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या दिया गया है? ए बी डी में क्या दिया गया है? टेंजेंट 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू में बेस क्या है ना, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या हमारे पास में? बी डी। कितना है? बी डी। बी डी की लाइन कितनी दी गई? 9 मीटर। 9 मीटर। तो यहाँ से टेंजेंट 90 माइनस एक्स होता है कोट एक्स। कितना होता है? कोट एक्स। कोट एक्स इक्वल टू ए बी बाय में 9। ठीक है, कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय में 10 एक्स। क्या लिख सकते हैं? 1 बाय में 10 एक्स इक्वल टू ए बी बाय में 9। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी? ए बी की वैल्यू होगी 9 बाय में टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू थी 4 10 एक्स, यहाँ पर थी 9 बाय में 10 एक्स। तो ये दोनों भी क्या होगी? बराबर होगी। 9 बाय में 10 एक्स बराबर किसकी होगी? यहाँ पर 4 टेंजेंट एक्स की। ठीक है, किसके बराबर होगी? 4 टेंजेंट एक्स की। ये बराबर हो जाती है हमारे यहाँ से। ठीक है, 4 टेंजेंट एक्स से यहाँ से बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आगे हमारे पास में जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9 बाय में 4। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 9 बाय में 4 का रूट। इसको जब हम करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है टेंजेंट एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 3 बाय में 2। कितना आ जाती है हमारे पास में? 3 बाय में 2 आ जाती है हमारे पास में। टेंजेंट एक्स की वैल्यू 3 बाय में 2 आ जाती है। ठीक है, टेंजेंट एक्स की वैल्यू अब आ जाती है 3 बाय में 2। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू में है 3 बाय में 2। अब हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू हमें निकालनी है? हमें निकालनी है इसकी हाइट निकालनी है हमें। तो यहाँ पर टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। इन ट्रायंगल ए बी सी टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू में है परपेंडिकुलर मतलब ए बी, हाइट ऑफ क्या है? ये टावर की। ए बी बाय में बी सी। बी सी कितनी दी गई है? 4। तो यहाँ पर हम 4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी इक्वल टू 4 टेंजेंट एक्स। कितनी आ गई? 4 टेंजेंट एक्स। तो 4 इंटू टेंजेंट एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 बाय में 2। 3 बाय में 2 यहाँ से कट लिया, यहाँ से काटेंगे 2 तो यहाँ पर आ जाएगी 6 मीटर। यहाँ पे आ जाएगी 6 मीटर।
कितनी आ गई 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई हमारे पास में 6 मीटर, जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, जो हमने प्रूव करना था। तो ये थी आज की क्लास माय स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की मेरी क्लास। आपको अगर ये अच्छी लगी हुई है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट जरूर करें कि ये कैसी क्लास थी, मुझे क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, कहाँ पर क्या गलत हुआ, क्या ठीक हुआ, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि क्लास में किस तरह की इंप्रूवमेंट करने की मुझे ज़रूरत है। तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। और मैं यहाँ पूरा सिलेबस कराऊंगा 10th का, 9th का, 8th का, 7th का, सभी क्लासेस का मैं यहाँ पर NCERT का, मैथ का सभी सिलेबस कराऊंगा। यदि इसी तरह चाहते हैं कि मैं वीडियो डालता रहूं तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।